कुछ जरा तस्वीरों पर हम लोग बात कर लें देवेंद्र, वहाँ कुछ कारीगरों के बीच में प्रधानमंत्री हमको दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसे कि हमने बात की कि 18 अलग अलग जो कैटेगरी हैं जिनके लिए इस योजना को लाया गया है, उसमें से कई सारे लोगों को वहाँ पर बुलाया गया था और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि वो बाकायदा पूछ रहे हैं कि हाँ आप काम कैसा चल रहा है, किस तरह से वो तस्वीरों से समझी जा सकती है कि उनके पूछने का जो अंदाज़ है। और कुल मिलाकर जैसे इस सेक्शन की अगर बात करें, सौरभ, इस स्कीम की बात करें, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये स्कीम 2024 के चुनाव पर इस रूप में असर डालेगी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ओबीसी को फ़ायदा है और उस ओबीसी कम्युनिटी को एक मैसेज है कि जिसकी कोई परवाह नहीं कर रहा उसकी हम कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पे खासतौर पे इस स्कीम का चयन इसलिए किया कि वो बार बार आप देखें और उनके पूरे कार्यकाल को, पिछले 9 साल को अगर आप देखें, तो इस तरह की चीज़ों को लेकर वो हमेशा से बहुत आग्रही रहे हैं कि ऐसी चीज़ें जो कि विलुप्त हो रही हैं, एक तो उनको मजबूती दो, दूसरा दुनिया का मार्केट दो उनको। उनके बहुत सारी स्कीम में आपको ये बात समझ में आएगी। जैसे जितने विदेश के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, चाहे पीएम जाएं या G20 में वो लोग आए थे, हमेशा जब वो गिफ्ट देते हैं तो ऐसे कारीगरों की बनाई चीज़ों को ही वो गिफ्ट देते हैं। उसके पीछे मैसेज ये रहता है कि जैसे जर्मनी के प्रमुख को अगर आप ये दे रहे हैं तो समझ में आती है ये बात कि जर्मनी के बाकी लोगों को भी ये पता चलेगा कि हाँ, ये भारत में ऐसी चीज़ है, ऐसी चीज़ बनती है और वहाँ पर उस कारीगर के लिए एक बड़ी संभावनाएं खुलेंगी। इस सोच के तहत इस स्कीम को भी लाया गया है। जी अजय जी। जी, पहले तो तिरंगे की बात किया इन्होंने। मुझे लगता है आपके कैमरामैन ज़रूर दिखाने का प्रयास करेंगे कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ हैं, किस तिरंगे के साथ हैं। पूरे देश का जो तिरंगा है उसी तिरंगे के नीचे रख करके और सैकड़ों लोग जो है तिरंगा फहरा रहे हैं। हमारा अधिवेशन चल रहा है, सबको पता है, और ये भी पूर्व निर्धारित था, पहले से था। जो इनका समय आया है उससे पहले से था। इन्होंने तो आज ही प्रयास किया है सूचना देने का, और जिस तरह का सूचना आता है सबको पता है देश में क्या हो रहा है, किस तरह से विपक्ष को सत्ता पक्ष सम्मान देता है और कितना देता है। तो मुझे लगता है कहने की ज़रूरत नहीं है। और तिरंगा के कितने सरोकार इनको रहा है, 52 साल तक जिस पैतृक इनके संगठन है, उन्होंने तो तिरंगा कैसे फहराया, पूरा देश देखा, कैसे तिरंगा को नकारने का काम किया, कैसे अपमानित किया, अपने कार्यालय तक पर नहीं फहराते थे। चलिए अब तिरंगा की याद आती है, अच्छा लगता है। तिरंगा हम सब के लिए। आज हाँ, कारीगरों की से जो मुलाकात करने का प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया और जो आप दिखा रहे हैं, आपके चैनल दिखा रहे हैं, असंगठित क्षेत्र में लगभग 45 करोड़ लोग हैं, काम करते हैं। 93% जो इस देश की जो ताकत है, आर्थिक ताकत, उन्हीं के द्वारा आती है। उनके लिए जो जब सामाजिक सुरक्षा की बात आई और कानून बनाने की बात आई, इसी पार्लियामेंट में इन्होंने जो कानून बनाया उसमें इनको शोषण का अधिकार पूंजीपतियों को, अपने मित्रों को दे दिया है, जिसके तहत वो अब 12 घंटे तक जो है लगातार उनको काम करना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, वो वही लेबर कोड जो बनाया है उसमें असंगठित मजदूर के लिए क्या जगह दी है? असंगठित मजदूर के अंतर्गत ये सारे शिल्पकार आते हैं, लगभग 124 शिल्पकार इस तरह के कैटेगरी के हैं। मैं उस फील्ड में काम करता हूँ। अभी तक कोई ऐसी योजना, आज इनको चुनाव के टाइम याद आई, चलिए याद आ रही है, चुनावी कारण ही याद आती है हमेशा भाजपा को और प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पे। अपनी सत्ता जा रही है इसलिए याद आ रही है, कर्ज नहीं। उनको ईमानदारी से उनके कर्ज को पहले मुक्त कीजिए। उन लोगों को भी बहुत कर्ज से लोग मारे हुए हैं, छोटे छोटे उद्योग करते थे, उनके पास कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है और कई लोगों ने आत्महत्याएं की। कारीगरों को ऋण देने के लिए योजना लाई, तो और क्या तरीका है उन तक पहुंचने का? कई मैं तरीका बताता हूं। प्रधानमंत्री जी यदि वाकई ईमानदार प्रयास कर रहे होते और उनके अंदर ईमानदारी इस कारीगरों के उत्थान के लिए होती, तो पिछले कोरोना के समय के बाद जो लगातार कांग्रेस पार्टी मांग कर रही थी कि इनके पुराने जो कर्ज है उनको माफ़ करके इनको नए सिरे से कर्ज दिया जाए, क्योंकि इनकी जो छोटी मोटी जो बिजनेस थी वो खत्म हो गई। शिल्पकारों का आप हाल देख लीजिए जाकर के, चिकन जो लखनऊ में चिकनकारी करने वाले लोग हैं आत्महत्या तक कर रहे हैं। ढोलक बनाते थे अमरोहा में, मैं तो उत्तर प्रदेश की बात स्पेशली इसलिए कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। ढोलक बनाने वालों का क्या हाल है? मेरठ में हस्तशिल्प होता है, भदोही में जो कालीन बिछ बनाने वाले लोग थे उनका क्या हाल है? शीशा का जो काम होता है फिरोजाबाद में, उसका क्या हाल है? पूरे राज्य में डबल इंजन के सरकार होने के बाद एक सुविधा नहीं मिली। आज वो लोग बेतहास है, परेशान है। उनको एक तरफ कर्ज का मार है, दूसरी तरफ उनको आजीविका का कर्ज दे करके पहले कर्जे माफ होते हैं उनके। एकदम पहला कर्जा माफ होना था और समय पर उनको सहायता देनी चाहिए थी। ऐसे कारीगरों की मैपिंग भी तो कोई करेगा ना। मैपिंग कोरोना के टाइम में 10 सेकंड दे करके 10 सेकंड सिर्फ 10 सेकंड कोरोना के समय में स्किल मैपिंग की थी सरकारों ने। क्या हुआ? उस स्किल मैपिंग का सारे लोग जो लौट कर गए थे अलग अलग राज्यों से, वो लोग सब मजबूरी में दूसरे फिर से लौट गए अपने अपने प्रदेशों में। वहाँ एक काम नहीं हुआ। वो तो छोड़िए के लिए मनरेगा में क्या हाल हुआ पूरा देश देखा। सबसे पहले तो 60 वर्ष 70 वर्ष निकल गए, 70 वर्ष निकल गए, उनको तो मान्यता भी नहीं दी गई।
आपने मान्यवर, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, उनको मान्यता देना, उनका पंजीकरण करना, उनको इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर में लाना और उनको लोन कैपिटल का एक्सेस देना, ये काम तो आपने किया ही नहीं। और आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद बता दीजिए, जो मुद्रा लोन योजना दी, अब उसको भी नहीं मानेंगे, उससे रोजगार का भी सृजन हुआ, उन्होंने अपने काम को भी बढ़ाया। और ये कोई चुनाव से पहले नहीं, ये बहुत वर्षों से चल रहा है। उनके बैंक के खाते खोलने का काम हुआ। जो ज़्यादातर स्कीम्स प्रधानमंत्री जी ने की है वो SC ST OBC समुदाय को ही उसका सबसे ज़्यादा लाभ मिला है। ये सारी चीज़ें करके उनको सशक्त किया गया। उसके बाद आज ये केवल लोन देने की स्कीम नहीं है, ये स्कीम है उनको किस प्रकार से मार्केटिंग में, उनके सप्लाई चेन में, MSME के उसमें जोड़ा जाए और किस प्रकार से उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो ये काम कांग्रेस ने 60-70 वर्ष में किया नहीं, और आज जब कोई कर रहा है तो इतनी नुक्स गिनाने के बदले आप बताइए राजस्थान में क्या किया। अब कर्नाटका में इनकी सरकार आई है, कर्नाटका में कितनी वर्षों तक इनकी सरकार रही, बाकी सब तो छोड़ दीजिए। बिदरी आर्ट के जो वहाँ पर सबसे बड़े प्रवर्तक थे, उनको कभी उन्होंने सम्मान नहीं दिया। पद्मा अवार्ड भी देने का अगर काम किया तो हम ही ने किया, और इसीलिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तो केवल इस्तेमाल किया है। तो मुझे लगता है कि आज देश की जनता हकीकत जानती है, और सवाल ये बनता है कि ये कारीगरों को केवल काम ही नहीं, सम्मान भी दिया। जैसे उन्होंने काम किया है नए पार्लियामेंट का, उनको सम्मान दिया गया। जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है भारत मंडपम का, प्रधानमंत्री ने उनको भी सम्मान दिया। प्रधानमंत्री ने जब वो हमारे काशी विश्वनाथ धाम में जो काम करने वाले श्रमिक थे, उनको भी सम्मान दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।